नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड टाइम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे रेलवे में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी? ऑप्शन आपके पहला है 38 दिन, बी है 32 दिन में, सी है 28 दिन और डी है 30 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताएं। तो इसको कैसे करेंगे? रीता और मीना इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? 10 दिन में। 10 दिन में रीता और मीना इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखा है रीता अकेले इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो हमने मान लिया जो कार्य था वह 30 था। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। वो हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल काम 30 था। अगर रीता और मीना उसको 10 दिन में करती है तो रीता और मीना की क्षमता क्या होगी? तो 10 का डिवाइड करेंगे 30 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 15 डिवाइड 30 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रीता और मीना की जो क्षमता है वह 3 है। ये क्षमता निकल के आती है, एफिशिएंसी निकल के आती है। ये टोटल काम होता है। रीता और मीना की क्षमता कितनी है? 3 है, जिसमें रीता की क्षमता है 2 है। तो मीना की क्षमता क्या होगी? तो मीना की जो क्षमता होगी वह 3 माइनस का 2 मतलब 1 होगी। इसमें रीता और मीना दोनों की क्षमता है 3 मिली हुई है, इसमें रीता की 2 है। तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो आपको मीना की क्षमता निकल आ जाएगी। तो मीना की क्षमता कितनी हुई? 1 आएगी। तो मीना इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो टोटल वर्क कितना था? 30, जिसमें से इसकी क्षमता कितनी है? 1। कार में क्षमता डिवाइड करेंगे तो आपका दिन आएगा। तो इसका प्रकार हम कह सकते हैं जो मीना है इस काम को 30 दिनों में पूरा कर लेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पी और क्यू एक कार को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्यों अकेले इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है? पी अकेले इसी कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो पी प्लस क्यू मिलकर इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि क्यू अकेला इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो टोटल वर्क कितना होगा? 30 होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 30 होगा। 6 का भाग देंगे 30 में, 5 बच जाएगा। 6 पंचे 30। 10 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो P प्लस क्यू की क्षमता 5 है, क्यू की क्षमता 3 है। तो P की क्षमता यहाँ पर 2 होगी। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको P की क्षमता पता चल जाएगी। तो P को जो कार्य करने में समय लगेगा, तो टोटल कार्य है 30, क्षमता कितनी है? 2, डिवाइड करेंगे 15। तो P को इस काम को पूरा करने में कुल 15 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो इसी टॉपिक पर एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो वाई अकेले इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि एक्स इस काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 18 होता है। तो हमारा वर्क कितना हुआ? 18 हुआ। कितना वर्क हुआ? 18 हुआ। 6 और 9 का जो एलसीएम है वह कितना है? 18 आया। तो ये हमारा टोटल वर्क हुआ। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। अब 6 का डिवाइड करेंगे 18 में तो 3 बार जाएगा, 6 18, 3 टाइम्स जाएगा। 9 का डिवाइड करेंगे 18 में 2 टाइम्स जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये क्या आता है? क्षमता आता है। तो एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 3 है। एक्स की क्षमता कितनी है? 2 है। तो हम लोग वाई की क्षमता निकाल सकते हैं। तो वाई की जो क्षमता होगी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना है? 1 है। तो वाई इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम है 18, वाई की क्षमता कितनी है? 1 है। तो इस काम को वाई 18 दिनों में पूरा कर
लेगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ए अकेले एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। ऑप्शन पहला है 1/7, बी ऑप्शन है 4/21, सी ऑप्शन है 2/21 और डी ऑप्शन है 1/21। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, 3 दिनों में। बी अकेले इस काम को 7 दिनों में समाप्त करता है। इन दोनों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 7 और 3 का जो एलसीएम होगा वह 21 होगा। इसके बाद इसकी क्षमता निकालेंगे, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बच जाएगा। ए की क्षमता कितनी होगी, 7 होगी। 7 भाग 21 में देंगे तो 3 बच जाएगी। तो जो बी की क्षमता है वह 3 होगी। अब कह रहा है ए और बी मिलकर 2 दिन साथ साथ काम करते हैं, तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, 7 3 10। 2 दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा, 20। तो 2 दिन में ये 20 कार्य को कर देंगे, 2 दिन में ये 20 काम को कर देंगे। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य टोटल कार्य 21 है और आपने 20 कार्य पूरा कर लिया है, तो 21 में 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक कार्य शेष बचेगा। शेष कार्य कितना है, 1 है। तो आप बताना है कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो शेष हिस्सा बराबर कितना कार्य शेष है, 1 अपान कितने में से, 21 में से। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1/21, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो शेष हिस्सा जो होगा 1/21 होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, काम का कितना हिस्सा बाकी है आपको बताना है। तो स्मिता इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, जबकि सैम जो है इस काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है, मतलब 36 होता है। अब 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 बच जाएगा और 9 का भाग 36 देंगे तो 4 बच जाएगा। इस प्रकार आप इनकी क्षमता बता सकते हैं। जो सैम की क्षमता होगी वह 4 होगी और स्मिता की जो क्षमता होगी वह 3 होगी। अब सैम और स्मिता एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो सैम और स्मिता का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो सैम और स्मिता का एक दिन का जो काम होगा वह कितना करेंगे, तो 3 4 7। तो सैम और स्मिता एक दिन में 7 काम करते हैं। तो आप 4 दिन निकालेंगे, तो 4 दिन निकालने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। तो सैम और स्मिता इस काम को 4 दिन में 28 काम पूरा करेंगे। सैम और स्मिता इस काम को 4 दिन में 28 काम पूरा कर लेंगे। 36 काम करना था, 36 में से 28 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा है, तो शेष काम 36 माइनस 28 तो 8, शेष काम कितना है, 8 है। अब बताना था आपको काम का कितना हिस्सा बाकी है। तो शेष हिस्सा बराबर 8 शेष काम बट्टे कितने में से, 36 में से। काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वह सी होगा, मतलब 2/9। तो जो शेष हिस्सा होगा वह 2/9 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।